साथियों, संतोष क्रिएशन एंड एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एमटीएस के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं मैथमेटिक्स में, जो 2024 में आने वाले एमटीएस में इस पैटर्न में आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और इसमें आपको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी होगा और इसलिए आपको समझना भी बहुत जरूरी होगा कि कैसे इसको कम टाइम में हम लोग सॉल्व करें। जनरली सभी लोग तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते ही हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, किसी को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, किसी को रूल्स नहीं पता होता है, जिसके कारण वो समय टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है। तो आइए इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सो देखिए ये क्वेश्चन है कि सरल करिए, सॉल्व करें कि 1/3.5 प्लस 1/5.7 इस तरह, यानी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन है। अब ये पॉइंट का मतलब 3.5 नहीं है, इसके जगह मल्टीप्लाई भी हो सकता है, स्टार का चिन्ह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पॉइंट जो है इसका मतलब मल्टीप्लाई का ही साइन है, तो ये पॉइंट की जगह स्टार या मल्टीप्लाई का साइन आपको देखने को मिलेगा। इस तरह क्वेश्चन आप देखिएगा, आपके सिलेबस में होंगे और आप क्वेश्चन बैंक अगर लिए होंगे एग्जाम की तैयारी के लिए तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन आपका आया ही होगा। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब देखिए डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो ये क्वेश्चन को पकड़ना है कि इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर में देख रहे हैं न्यूमिनेटर में सारा कॉमन है, ऊपर में सारा कॉमन है यानी कि सारा 1 है। तो इस स्थिति में नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है 3 5, यानी 3 और 5 में कितना का डिफरेंस है 2 का। यहां देख रहे हैं 5 और 7, 5 और 7 में कितना का डिफरेंस है 2 का। 7 9 इसमें कितना का डिफरेंस है 2 का। तो इसमें ये सीरीज जो चलता गया है इसमें लास्ट तक देख रहे हैं कि नीचे जो है वो नीचे 2 डिजिट जो दिया हुआ है, 2 नंबर जो दिया हुआ है, ये दोनों नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। सो देखिए इसमें इस तरह क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले एक ट्रिक है, सो देखिए इसमें ट्रिक हम लोग क्या अपनाते हैं कि 1 बाई डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब इन सभी नंबरों के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है वो लिखना है। उसके बाद यहां पे होता है 1 बाई फर्स्ट टर्म माइनस 1 बाई लास्ट टर्म। तो आप समझ पा रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म कौन हुआ। तो देखिए फर्स्ट टर्म का मतलब हुआ 1/3। अब यहां चलिए हम लोग लिखते हैं, यहां पे हो गया 1 बाई डिफरेंस कितना है 2 का, 2 लिख दिए। और यहां पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1/3 हुआ फर्स्ट टर्म, ना कि 1/3.5, ये नहीं हुआ। फर्स्ट टर्म का मतलब हुआ 1/3 और माइनस लास्ट टर्म जो हुआ 1/15 हुआ, ठीक है। अब इसको तो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। सॉल्व हम लोग करते हैं, चलिए इसमें सॉल्व करते हैं 1/2 और 3 और 15 का डिफरेंस कितना हो गया। अब यहां मल्टीप्लाई, अच्छा चलिए इसको अभी हटा दीजिए। अभी क्या है 3 और 15 का एलसीएम 15 हो गया और 3 5 या 15 और 1 हो गया, यानी कि इसको हम कर सकते हैं 1/2 इंटू 4/15, ठीक है। 2 से इसको हम लोग डिलीट कर दिए, 2 हो गया 2/15। देखिए हम ऑप्शन देना इसमें भूल गए हैं, चूंकि ये भी क्वेश्चन किसी न किसी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है तो उसमें हम ऑप्शन देना भूल गए हैं। और ऑप्शन में आप देख लीजिएगा कि 2/15 ये आपका फाइनली आंसर हुआ। तो इसमें बस इस चीज को आपको याद रखना है और ये याद रखना है कि इसके इनके नीचे जो है वो डिफरेंस कुछ ना कुछ सभी में डिफरेंस सेम होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन को आप हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं और ये बहुत कम समय लगता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में अगर इसी में भी आपको क्या है कुछ अलग क्वेश्चन हम दे देते हैं इसमें कि ये क्या उसमें क्या होगा। चलिए इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और आप बनाइएगा कि उसमें क्या होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें 3 है, 3 और 5 था तो यहां पे आप कर दीजिए 3 और 7, ठीक है। और यहां कर दीजिए आप 7 11, फिर यहां पे कीजिए 11 और यहां 15, यहां कीजिए 15 और यहां कीजिए 19, ठीक है। यहां पे आप कीजिए 19 और यहां पे कीजिए 23, यहां पे कीजिए 23 और यहां कर दीजिए आप 27। तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। आपके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 21 49 और 18 का चतुर्था अनुपात ज्ञात करें, मीन्स फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ गिवन। तो देखिए इसमें हमको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो यहां याद रखिए, यहाँ पे एक्चुअली में हमको इस तरह से पहले सेट करना होगा। ये 49 है और यहाँ पे देख रहे हैं 18 और हमको ये वाला निकालना है।
यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का एक फॉर्मूला क्या है कि ये दोनों मिडिल टर्म को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेटिंग करते हैं। तो इक्वेटिंग करते हैं मतलब इक्वल होता है। दैट इज कहने का अर्थ हुआ ये हुआ कि आप ये दोनों को, अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है तो इसको आप एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पे हो गया 21 इंटू एक्स इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 49 इंटू 18, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स को यहाँ रहने दीजिए, अब यहीं पे कीजिए ना, यहाँ इतना कर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या कीजिए कि 21 को मिटा दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो नीचे चला गया 21 हो गया, ठीक है। अब इसको 7 3 जा 21 और 7 7 जा 49 और 3 से काटिए 60, यानी कि एक्स का वैल्यू आपका कितना आ गया 42। तो यहाँ पे देख रहे हैं फाइनल आंसर आपका ये हुआ। यदि आपको क्या बताता हूं, इसमें है कि यहाँ पे देख लिया, ये इस तरह का मल्टीप्लाई, इस तरह का निकालने के लिए हम लोग ये करते हैं। और अगर इसमें आपको है कि अगर मीन वाला अगर निकालता हो तो आपको उसमें देखिए एम पी, आपको मीन प्रोपोर्शन अगर निकालना हो तो मीन प्रोपोर्शन यदि निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी। तो ए कौन हुआ, देखिए ए इसको बोलते हैं, बी इसको बोलते हैं, सी इसको बोलते हैं, डी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है तो अंडर रूट ए बी हो गया। यदि आपको मीन प्रोपोर्शन के लिए ये है, थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना हो, मीन प्रोपोर्शन ये, अगर थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना हो तो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए बी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए तो आप देख लिए यहाँ पे, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए तो अभी आपको हम बताएं, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपको बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू डी होता है, ए इंटू डी होता है। तो आपको डी निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला और भी सेट कर लीजिए कि बी बाई सी, बी इंटू सी बाई ए इक्वल टू होता है फोर्थ प्रोपोर्शन का, आप ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूला दे दिए। अगर मीन निकालना हो तो ये हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो बी स्क्वायर बाई ए बी हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो तो बी सी इक्वल टू ए डी होता है, जो कि आपको डी निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन, तो डी को यहाँ आने दीजिए, ए नीचे ले आए। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देता है निकालने के लिए, ए बी सी डी करके आपको निकालने के लिए आता है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ये सब आपको मीन प्रोपोर्शन, ये सारा निकालने के लिए आपको बीच बीच में क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ये लंबा सारा कुछ लिखा हुआ देखकर लोग क्या करते हैं, बच्चे डर जाते हैं और इसको स्किप करके आगे चले जाते हैं, इसमें उनका मार्क्स जो है वो नहीं मिल पाता इसके। लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन, जितना लंबा लिखा हुआ है उतना आसान है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले समझ लीजिए। किसी परीक्षा में कुल 20 प्रश्न है, पहले भाग में कुल 120 प्रश्न है, टोटल क्वेश्चन कितना है, सॉरी 200 क्वेश्चन है। पहले भाग में कुल 120 प्रश्न है। एक विद्यार्थी पहले भाग में 75% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 80% अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? In examination there are total 200 questions. In the first section having 120 question, a student got 75% marks in the first section, but he got 80% marks in second section. Find the total marks in the एग्जामिनेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। किसी परीक्षा में टोटल क्वेश्चन कितना है 200, तो टोटल क्वेश्चन आपका है 200, ठीक है। 200 को 2 भाग में बांटिए, एक भाग में 120 क्वेश्चन है, दूसरे भाग में कितना है ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। 200 में से 120 माइनस कर दिए तो 80 बचा, यानी एक भाग में 120 क्वेश्चन हुआ, दूसरे भाग में 80 क्वेश्चन हुआ। अब है कि एक स्टूडेंट जो है in the first section having 120 question, a student got 75% mark in the first section। ये फर्स्ट सेक्शन है ना, इस सेक्शन में एक स्टूडेंट 75% मार्क्स लाता है, यानी कि 75% मार्क्स हुआ। 75% मार्क्स का मतलब कितना हुआ, सो देखिए 75% किसका, 75%, तो 75% किसका, 120 का, तो 120 का 75% हो गया। परसेंट का मतलब नीचे 100 होता है, इसको आप हटा दीजिए और डायरेक्ट ऐसे कीजिए ना, 25 3 जा और 25 4 जा और ये 3 बार में 30, 3 जा 90, तो ये 90 मार्क्स लाया फर्स्ट सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में कितना क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में वो 80% मार्क्स लाता है। 80% मार्क्स का मतलब हुआ 80 का 80%, यानी कि हो गया आपका 64, यानी टोटल मार्क्स वो कितना लाया, तो टोटल मार्क्स आपका लाया, टोटल मार्क्स वो लाया 200 में
90 प्लस 64 कितना आ गया 154, ये 200 में। तो हमको पूछा है यहाँ पे क्या चाहिए, फाइंड द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ना, फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। टोटल परसेंटेज पूछा, परसेंटेज का मतलब हुआ कि 100 में उसको कितना आया। जब देखिए यहाँ पे 200 में आपका आया 154, तो सिंपल सा बात है कि 100 में कितना आएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 200 में 174, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 7 जा 40, 2 7 जा 40, यानी कि इतना मार्क्स जो है वो आपका आया। तो टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है यहाँ पे देखिए 77% है, तो ये 77% आ गया। तो ये परसेंट इसे लगाते हैं क्योंकि 100 में निकालते हैं। एक और तरीका, अगर ऐसे आपको नहीं पता 200 जगह कुछ छोड़ देता तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि 200 में 154 लाया तो 100 में कितना होगा, 1 में कितना होगा, तो 1 में 154 बाई 200, पहले 1 का निकाला जाता है, उसके बाद 100 पूछा है तो 154 और इंटू ऊपर 100 और नीचे 200। अब ये 2 जीरो जीरो से कट गया, 2 7 जा 40, 2 7 जा 40, इतना परसेंट में पूछा, इसलिए यहाँ परसेंट आपको लगाना है। तो आपको करना एक्चुअली में यही है, ये तो डायरेक्ट इसलिए बता दिए क्योंकि 100 का डबल 200 है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 कर दिए, लेकिन रूल्स ये नहीं है, रूल्स है ये यूनिटरी रूल्स, ये होता है कांकी नियम जिसको बोलते हैं, तो ऐसे करके बनाते हैं। अगर 200 में पूछा 200 में कितना आया, इतना आया, तो 1 में कितना आया, तो कुछ नहीं करना आता, इसका ऊपर चला जाता है, ये वाला नीचे चला आता है। फिर ये 100 में कितना आया, अब बहुत बच्चे लोग का यहाँ कंफ्यूजन होता है कि भाई ये 150 इधर लिखाएगा 200 उधर लिखाएगा, इसमें कंफ्यूज करते हैं बहुत लोग, 200 उधर लिख दिया और 150 इधर लिख दिया। देखिए इसमें कॉमन सेंस बताते हैं कि इसको कैसे क्लियर करना है। सो हमको कितना में 100 में निकालना है, और यहाँ पे है कितना में, तो देखिए 2 चीज जो दिया रहता है उसको अपना ये जो है इसके इस साइड रखते हैं, 2 चीज जो दिया रहता है। देखिए दिया क्या है, 200 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको यहां लिखे और यहाँ पे हम जो निकाले सो लिखे। अब हमको 100 में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज का मतलब 100 में पूछा है, तो 100 दिया हुआ है, तो हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है। और तो फिर कर दिए 1 के लिए ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे डिवाइड में आ जाता है, और फिर जो यहाँ जो होता है 1 के लिए जो आया उसी में हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे जो भी नंबर हो मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह का आपका आंसर आ गया। तो साथियों इस तरह से मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश किया हूं ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए। और अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर समझने में दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट में आप क्वेश्चन को लिख के भेजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और कहीं भी आपको परेशानी हुई होगी इन तीनों चारों क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर सब्सक्राइबर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी में अगर शॉर्ट देखना है कि इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन को जाकर आप विजिट कीजिए। हमारे चैनल का नाम संतोष क्रिएशन एंड एजुकेशन है, आप उसमें विजिट कीजिए, आपको बहुत सारे प्रश्न जो है वो सॉल्व मिलेंगे। तो धन्यवाद समय देने के लिए।